हेलो दोस्तों, आप लोग को एच के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, संस्कृत का पत्र कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आज हम संस्कृत का पत्र लिखाना सिखाएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर समझ आएगा तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्लास में स्टार्ट करते हैं कि निबंध कैसे हम पत्र लिखे संस्कृत में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर जो मेरा पहला क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों अवकाश अर्थात छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। अवकाश मतलब छुट्टी होता है, आप लोग को पता होगा, अवकाश मतलब छुट्टी होता है। तो ये पत्र कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे सेवायाम, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो संस्कृत में लिखाएगा क्या, सेवायाम। उसके डैश कॉमा देकर फिर उसके नीचे से लिखेंगे सामने श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय। जो हिंदी में जैसे हम लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो संस्कृत में लिखेगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और इसके बाद आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर उत्क्रमित कुछ भी हो सकता है, मैं लिख दूँ जैसे डैश उच्च विद्यालय सीतामढ़ी। आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद विषय में लिखिएगा 2 दिवसीय अवकाश हेतु अर्थात 2 दिन छुट्टी के लिए। उसके लिखिएगा महोदय लिखिएगा या महोदय लिखिएगा। अब चलिए इसके आगे हम क्या लिखना है बताते हैं। उसके बाद महोदय लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा आप सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम अग्रजस्य विवाह निश्चिते ज्ञाते। क्या है, जो विवाह है वो निश्चित हो चुका है। उसके बाद है वर यात्रा अस्मिन् मासस्य चतुर्थ दिनांके पटना इति नगर गमिष्यामि। अर्थात चतुर्थ यानी कि 14 दिनों, चतुर्थस यानी कि 14 दिनों के लिए हमें छुट्टी चाहिए, जो पटना में शादी यानी कि विवाह होने वाला है। उसके बाद लिखिएगा उसके नीचे से इतना लाइन छोड़ के ग्राफ चेंज करके यह दिनांक यानी कि आप कितना से कितने तारीख तक छुट्टी लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो छुट्टी लिख दीजिएगा। आप कितने से कितने इतना में आप छुट्टी लिख दीजिएगा, कितने तारीख से कितने तारीख तक छुट्टी लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रयतः विद्यालय आगवन्तु असमर्थ अस्मि, यानी कि विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद लिखिएगा अतः माम द्विदिवसीय अवकाश प्रदान भवतो माम अनुग्रहन्ति, यानी कि 2 दिन के छुट्टी के लिए। उसके बाद इतना लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके नीचे लिखेगा ये वाला जो है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेगा भक्त शिष्य, यानी कि जैसे इसमें लिखते हैं आज्ञाकारी शिष्य, तो इसमें लिखेंगे भक्त शिष्य। उसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, कक्षा 10वीं लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, जिस दिनांक का एग्ज़ाम होगा उसी दिनांक का। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही VVI है, जो 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये रिपीट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही VVI है। तो चलिए इसमें से 2026 में रहेगा और 8 नंबर पक्का आप लोग लेकर आइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन संस्कृत में लिखा है। यानी कि एक आवेदन यहाँ होगा पत्र, आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। यहाँ पर होगा आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। तो कैसे लिखना है? तो पहले लिखेंगे क्या, सेवायाम अर्थात सेवा में। उसके बाद लिखेंगे वैसा ही श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद लिखेंगे उच्च विद्यालय सीतामढ़ी, यानी कि आप अपना विद्यालय का नाम लिख सकें। यहाँ पर आप अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। उस पर लिखिए विषय में चरित्र प्रमाण पत्र से संबंध, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। यानी क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने किस लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र संबंध ही, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे हम महास्य। क्या लिखेंगे, महास्य लिखेंगे। उसका लिखेंगे सबनियम निवेदनम अस्ति, आपसे सबने निवेदन है, यत् मया अग्रे शिक्षार्थ चरित्र प्रमाण पत्र से महती आवश्यकता वर्तते, यानी कि यानी कि शिक्षा से चरित्र प्रमाण पत्र महत्व, यानी कि जो हमारे शिक्षक है वो उसको
चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यक है। उसके बाद लिखेंगे अतः माध्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गतम कृत्वा भवन्तः माम उपकृतवन्तु, यानी कि आपसे कृपा है कि हमें चरित्र निर्गत प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें। तो आप लोग इतना देखिए, संस्कृत में लिखाता है छोटा, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए देखिए छोटा छोटा है और इसका अर्थ बनाइएगा तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए आप लोग इतना ही लिख दीजिएगा तो बहुत होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी उसका खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिखा हरिचंद्र कुमार। उसके बाद कक्षा 10 लिख दीजिएगा, क्रमांक लिखिएगा और यहाँ पर दिनांक लिखिएगा, दिनांक इधर लिखिएगा और यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, यहाँ पर साइन कर दीजिएगा सिग्नेचर। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल पर जाकर आप हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, हिस्ट्री और साइंस का जाकर ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, और हिंदी में कैसे लिखे और निबंध कैसे लिखे, पत्र कैसे लिखे, ये भी इस वीडियो को भी डाल सकते हैं। और इसका इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और चैनल में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंक प्रमाण पत्र संबंध प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे, यानी कि अंक प्रमाण पत्र, यानी कि जैसे कि कह सकते हैं 10th का मार्कशीट हो गया, यानी कि जब आप लोग पास हो 10th का मार्कशीट मिलेगा उस समय भी कह सकते हैं पत्र प्राप्त करने के संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। तो पहले लिखेंगे सेवायाम, क्या लिखेंगे सेवायाम, सेवायाम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यानी कि प्रधानाध्यापक लिखे या प्रधानाचार्य लिखे, क्या लिखे प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रधानाचार्य अच्छा रहता है तो हम प्रधानाध्यापक लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे नीचे उत्क्रमित उच्च विद्यालय सीतामढ़ी, आप अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा विषय में अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति के हेतु, यानी कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति के संबंध में या हेतु भी लिख सकते हैं संस्कृत में। उसके बाद लिखेंगे महाशय, क्या लिखेंगे महाशय, महाशय में लिखना है सविनय निवेदन अस्ति यत, यानी सविनय निवेदन है कि अस्ति मतलब है होता है, आपको पता है अस्ति मतलब क्या होता है। तो सविनय निवेदन है कि यत मम अंक प्रमाण पत्रम न प्राप्त, यानी कि यह जो अंक प्रमाण पत्र है वो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उसको लिखेंगे महाविद्यालय नामांकनार्थ मम अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकता अस्ति, यानी कि जो हम यानी कॉलेज महाविद्यालय मतलब क्या होता है, कॉलेज में हम नामांकन कराना चाहता हूँ, वहाँ पर हमें अंक प्रमाण पत्र की क्या है आवश्यकता है। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ से ग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा तो चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः स्व निवेदनम अस्ति यत मम अंक प्रमाण पत्रम ददाति कष्टम, यानी कि अंक प्रमाण पत्र की हमें बिना अंक प्रमाण पत्र की हमें कष्ट हो रही है, यानी कि अंक प्रमाण पत्र देने की कृपा कष्टम, यानी कि प्रदान करे। ये आप लोग समझ गए। उसके बाद यहीं पे नीचे लिख दीजिएगा अपना भवतव शिष्य, उसके बाद भवतव शिष्य के बाद ही नाम लिखिएगा आप लोग, ऐसे सही रहेगा, वरना ऐसा लिखिए कि कॉपी चेक करने में लगे देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद लिखिए नीचे नाम लिखिएगा अपना, कक्षा लिखिएगा, क्रमांक लिखिएगा और यहाँ पर दिनांक और सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, जो 2025 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है संस्कृत को, यानी क्या करा संस्कृत के महत्व का, जो हमारी संस्कृत है उसके महत्व के उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखे। क्या कहते हैं, एक संस्कृत में जो महत्व आप पढ़ते हैं उसका उल्लेख करते, अर्थात संस्कृत में आप क्या पढ़े हैं उसका उल्लेख करते हुए क्या अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखे। किसको, अपने छोटी बहन को एक पत्र लिखे। तो छोटी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो चलिए बताते हैं। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे प्रिय भगनी, यानी कि हम बहन को भगनी भी कह सकते, छोटी है इसलिए। उसके बाद हम शुभ आशीष, यानी कि शुभ आशीष है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा में लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा में लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखना जरूरी है।
और उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रिय परीक्षा लिखने का यहाँ पर ये लिख दीजिएगा शुभाशीष। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, इसी से यानी कि इतना लिख देने का उसके नीचे लिखिएगा, अहम अत्र उत्तम अस्मि, यानी कि हमें उत्तम अस्ति, असासे भवन अपि तत्र एवं कुशलम भविष्यति अस्य पत्रस्य, यानी कि मैं अभी कुशल हूँ। पत्रस्य माध्यमेन संस्कृतस्य महत्व यानी कि जो संस्कृत माध्यम होते जैसे संस्कृत विषय वो बहुत ही महत्व है। भवतः कथयिष्यामि, यानी कि भवतः कथयिष्यामि, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा बहुत ही प्राचीन भाषा है। आपको पता है संस्कृत भाषा एक बहुत ही प्राचीन भाषा है। उसके बाद लिखा हुआ है अस्माकं वेद रामायण, यानी कि अस्माकं वेद रामायण महाभारत केवलम संस्कृत भाषायाम एवं लिखिता। जो हमारे रामायण है, वेदा है, वेद जिसे हम वेद कहते हैं, रामायण कहते हैं, महाभारत, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसलिए हम संस्कृत भाषा को क्या प्राचीनता यानी कि प्राचीन का भाषा भी है और इसे महान भाषा भी कहा जाता है, किस संस्कृत के। उसके बाद लिखेंगे संति असामी संस्कृत भाषा महत्वम अवगंतव्य, यानी कि जो हमारा संस्कृत भाषा है वो बहुत ही महत्व है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे लिखिएगा जो अब यहाँ पर भवता अनुग्रज, यानी कि भवता अनुग्रज लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा कि आप अपना नाम लिख दीजिए, आप अपनी भगिनी के नाम यहाँ पे लिख दीजिए, आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सबके पास जा सकता है। और हमारे जो ये 10th क्लास की नियमित आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और चित्र कैसे बनाते तो वो भी जाकर देख सकते हैं, हिंदी का। और आप लोग कमेंट करिएगा तो इसका जो संस्कृत में कैसे अनुच्छेद लिखाया जाता है वो भी उस पर वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कर रहा है, जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखे। जन्मदिन के यानी कि जो जन्मदिन है उसकी बधाई देते हुए अपने भाई के पास क्या लिखे, एक पत्र लिखे। यह पत्र कैसे लिखे, यहाँ आप लिखेंगे प्रिय अनुज, क्या लिखेंगे, प्रिय अनुज। उसके बाद आप अपना जो प्रिय अनुज जो है आपका दोस्त उसका नाम लिखिएगा। उसको लिखिएगा परीक्षा 1, और उसके बाद दिनांक, जो दिनांक है वो दिनांक आप लिख दीजिएगा। तो इतना फॉर्मेट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिखना है इतना, जो ये फॉर्मेट है ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपको अच्छा से समझ आएगा। ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद लिखना अहम अत्र, सॉरी क्या लिखना है, अहम अत्र उत्तम अस्मि असासे भवन्तः अपि तत्र उत्तम भविष्यन्ति, यानी कि क्या अहम अत्रम उत्तम, यानी कि हम अभी सही जगह पे है। उसके बाद लिखा अस्मि आसे भवंत, यानी कि आप भी सही, यहाँ पे मैं सही हूँ, आप भी सही होंगे अर्थात ठीक होंगे। अपि तत्र उत्तम भविष्यन्ति, आपका भी भविष्य बहुत ही उत्तम हो। उसके बाद लिखेंगे जीवने दूर गस्तु, यानी कि जो जीवन वो बहुत ही दूर से गच्छित है। परिश्रमेन जीवने बहु प्रगति, यानी कि जीवन में परिश्रम करना चाहिए, इसके लिए बोला गया लिखा गया। उसके बाद लिखा है मातर मम अभिनंदनम कनिष्ठा, यानी कि जो मातर यानी कि जो मातर मम मिस क्या होता है, मैं अभिनंदनम कष्टान में च मम आशीर्वादी वस्तु, यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे भवत अनुग्रज। उसके बाद अपना यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिखिएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो चलिए हम दोबारा इसको समझा देते हैं। पहले तो आप लोग ये फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा और इसको दोबारा हम रिपीट कर देते हैं।
तो पहला लिखेंगे प्रिय अनुज, तो यहाँ पे लिख देंगे, आप अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा परीक्षा मन, उसके बाद दिनांक, उसके बाद ये जो लिखिएगा उसके नीचे लिखिएगा, लाइन नहीं छूटिएगा, उसी के नीचे सामने सामने, ये सामने सामने लिखिएगा अहम अत्र उत्तम अस्मि, यानी कि मैं सही हूँ। उसके बाद लिखिए अस्मि असाय भवंत, यानी कि तुम भी ठीक हो गया। अब अपि तत्र उत्तमा भविष्यन्ति, यानी कि आप भी ठीक होंगे, यानी कि हम। उसको लिखेंगे जीवने दूर गच्छतु परिश्रमेण जीवने बहु प्रगति करोतु मातरम मम अभिनंदन कष्टाय च मम आशीर्वादस्तु। इतना आप लिख लीजिए। आप यहाँ पे लिख देंगे आप भवता अग्रज अनुगत, इतना लिख देने के बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो मेरा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, जो 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्वेश्चन कह रहा है अपने मित्र, क्या कह रहा है, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र, यानी कि ये भी अवकाश के लिए है, ये थोड़ा अलग टाइप से बताया गया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, इस थोड़ा अलग टाइप के। जैसे कि देखिए सेवायाम तो आपको लिखना ही है, अच्छे से समझाते हैं। सेवायाम आपको लिखना है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं, सेवा में कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे लिखना है सेवायाम, क्या लिखना है, सेवायाम आपको लिखना है। उसके बाद है क्या, सेवायाम लिखने के बाद उसी के नीचे इतना जगह छोड़ दीजिएगा, आप इतना जगह छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे लिखिएगा श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ये आप हिंदी में लिखते थे, संस्कृत में क्या लिखेंगे, श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे। इसके यह लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे विषय, या विषय क्या है, 2 दिवसीय अवकाशम हेतु, यानी कि 2 दिनों का अवकाश मतलब क्या होता है, अवकाश मतलब छुट्टी होता है, क्या होता है, छुट्टी। तो अब 2 दिन के छुट्टी के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे महाशय, महाशय में क्या लिखेंगे, सबने निवेदनम अस्ति, यानी कि सबने निवेदन है कि यत मम मित्रस्य विवाह स्व भविष्यति, यानी कि हमारे मित्र, यानी कि मित्र के विवाह में, यानी कि मित्र के विवाह भविष्यति, यानी कि भविष्यति मतलब होता है, यानी कि तय हो गया होगा, ये भी कह सकते हैं हम भविष्यति। उसके बाद लिखेंगे अहम विद्यालयम आगंतु असमर्थ, यानी कि विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ, यानी कि मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद लिखेंगे अहम अस्मि अहम, यानी कि आप जितना तारीख से छुट्टी लेना चाहते हैं उतना तारीख तक आप डेट यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद लिखिएगा अध्ययन पर्यंत विद्यालयम गंतु असमर्थ भविष्यामि, यानी कि आपसे असमर्थ है कि आप जो छुट्टी लेना चाहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे अतः, यानी कि इसी पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा अतः कृपया दिवसस्य अवकाशम ददातु अस्य कृतम अहम भवतः कृते सदा कृत भविष्यामि, यानी कि आपसे 2 दिन के निवेदन है, यानी कि जो कृपा है, ये क्या है, कृत्य मतलब कृपा होता है, आपसे कृपा, यानी कि इतना नहीं होगा, कृत्य सदा कृतज्ञ भविष्य, यानी कि आप हमें जो 2 दिन की छुट्टी है वो देने की कृपा प्रदान करें। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद ये जो इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पर बताए कि हैं भवता शिष्य नाम हरिश्चंद्र कुमार, क्रमांक, यानी कि अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद क्रमांक 1, उसके बाद दिनांक यहाँ लिख दीजिएगा, और जो यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन आपको समझना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन समझा देते हैं। किधर, ये तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं, जो थोड़ा है हार्ड हम लेकिन बता दे रहे हैं। आप लोग पहले फॉर्मेट देख लीजिएगा कैसा फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको यही रखना है, फॉर्मेट नहीं चेंज करना है आपको, फॉर्मेट यही से ऐसा ही लिखना है। और एग्ज़ाम में ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, और ब्लू पेन से क्या लिखना है, आंसर। देखिए ब्लू पेन से पूरा लिखना है। ये सिर्फ विषय लिखना है, ब्लैक पेन से आपको क्या विषय ब्लैक पेन से लिखना है। तो चलिए हम इसको रिपीट कर देते हैं एक बार और।
तो ये तो क्या क्वेश्चन कर चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन संस्कृत में पत्र लिखना, आवेदन पत्र संस्कृत में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सेवायाम, क्या है सेवायाम, तो सेवायाम को हम क्या कहते हैं, सेवा में कहते हैं हिंदी में। उसको लिखेंगे श्रीमानत प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि श्रीमान से प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय सीतामढ़ी। आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। उसको लिखिए विषय में चरित्र प्रमाण पत्र से संबंध, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। इतना आप लोगों को समझ आ गया हो तो कमेंट करिएगा जरूर अभी। उसके बाद है महाशय, तो महाशय में क्या है, तो महाशय में हम लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी कि सविनय निवेदन है यत्न की, सविनय निवेदन है कि मया अग्रे शिक्षार्थी चरित्र प्रमाण पत्र से महती आवश्यकता वर्तते, यानी कि जो हमारे चरित्र प्रमाण पत्र है वो आगे की शिक्षा, जो हम जहाँ नाम लिखाना चाहते हैं वहाँ की शिक्षा के लिए हमें बहुत ही आवश्यक है। अब लिखिए कि उसी के पैराग्राफ चेंज करके नीचे से आप लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और तो यहाँ पे लिखिए अतः माध्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कृत्वा भवन्तु मम उपकृन्तु, तो क्या अतः माध्यम, यानी कि माध्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत, यानी कि आपसे इस माध्यम समझ के स्कूल या कॉलेज इस माध्यम से हमें चरित्र पत्र निर्गत करने की कृपा प्रदान करे भवन्तु, यानी कुर्वन्तु भी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भवतः शिष्य लिखिए, उसके बाद नाम लिखिएगा अपना, अच्छा कक्षा लिखिएगा, क्रमांक लिखिएगा, और यहाँ पे क्या यहाँ पे सिग्नेचर आप अपना कर दीजिएगा, जो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए फिर ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही भी है, जितना भी अब वीडियो बनता है सब इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है। तो चलिए अगर हमारे इस चैनल पर और ढेर सारा वीडियो है जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।